वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स में यूनिट 2 यानी एलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 यानी डिटर्मिनेंट को। ओके, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने जो मैट्रिक्स का चैप्टर था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो आप देखेंगे प्ले लिस्ट में तो मैट्रिक्स का आपको पूरा मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स जानेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, जैसे डेफिनेशन वगैरह। तो सबसे पहले आते हैं डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन में। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है या एक एक्सप्रेशन होता है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर और एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, और ऑर्डर एन या ऑर्डर एन क्रॉस एन इस तरह भी लिखा जाता है। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो जो है एक नंबर या एक एक्सप्रेशन है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ वो रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका हम एक डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं जो कि एक नंबर होगा या कोई एक्सप्रेशन होगा, इस तरह से, ठीक है। आगे हम देखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय डेट ए और डेल्टा डेट। डिटर्मिनेंट जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अब मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका डिटर्मिनेंट को इस तरह लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से शॉर्ट में डेट ए, इस तरह डिनोट किया जाता है। या फिर जो मैट्रिक्स है उसको लिख के इस तरह से हम लोग दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह से भी लिखा जाता है या फिर इस तरह से ट्रायंगल बना कर लिखा जाता है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, और ये डिटर्मिनेंट के लिए भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि डिटर्मिनेंट जो है वो एक मैट्रिक्स का होता है और वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। यानी डिटर्मिनेंट जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, बाकी किसी टाइप के मैट्रिक्स का नहीं होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। यानी ऑर्डर जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है ना, इसलिए एन क्रॉस एन, जितना रो है उतना ही कॉलम है। तो ये नोट याद रखें कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैव डिटर्मिनेंट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन मतलब होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना। एक्सपेंशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम लोग जो है 3 अलग अलग ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर यानी जिसका ऑर्डर 1 हो या 1 क्रॉस 1 हो, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जब सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ 1 क्रॉस 1, यानी इसका ऑर्डर जो है कितना है, ऑर्डर इसका 1 है, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, यानी ए का डिटर्मिनेंट होगा जो इसका सिंगल एलिमेंट है, बस उसी का इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट लिखेंगे और इसका वैल्यू ए ही आएगा, ठीक है। यानी जो सिंगल एलिमेंट है वहीं उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर में जो सिंगल एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब वहीं सिंगल एलिमेंट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑर्डर का, यानी 1 क्रॉस 1, इसमें एक ही एलिमेंट है 2, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 2 का लिख के इस तरह डिटर्मिनेंट लिखेंगे यानी 2 ही होगा, ठीक है। इस तरह जो भी रहे, अगर यहाँ पे -3 है तो उसका डिटर्मिनेंट -3 होगा। तो ये तो है सबसे सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 है उसका डिटर्मिनेंट। अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, यानी इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर कहा जा रहा है। तो मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और वो मान लीजिए इस तरह से हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में कि A11 A12 A21 A22 इस तरह लिखा जाता है सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स को। और A11 A12 A21 A22 ये सभी इसका एलिमेंट है, ये सभी कोई नंबर होगा, है ना, चाहे पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो कुछ भी हो। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इस तरह से लिखें, इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो किस तरह होगा, ये जो आप देख रहे हैं A11 और A22 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
A11 इंटू A22 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, A12 A21 इसको माइनस करेंगे। ये जो आएगा यही होगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 4 3 7 8, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, जस्ट इस रूल को हम फॉलो करेंगे कि हमें जो है इस तरह से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और माइनस लिख के फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे अब देखेंगे A11 यानी 4, A22 यानी 8, तो 4 से 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 8 माइनस इधर इधर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 4 8 32, 4 इंटू 8 32 और 3 इंटू 7 21, 32 से 21 माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना आया 11 आया, एक नंबर आया ना, तो डिटर्मिनेंट एक नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, बहुत इजी है। इसी तरह से ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट तब क्या होगा, तो 2 से 5 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 5 10, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 4 कितना होगा -12 होगा, तो यहाँ पे -12 याद रखना है कि ये हम जो मल्टीप्लाई करें इसका जो भी साइन हो लेकिन बीच में माइनस होगा। अब ये कितना हो जा रहा है 10 और ये माइनस माइनस प्लस होगा 12 यानी 22 हो जाएगा। ये हो गया मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, ओके। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स है उसका डायरेक्ट इस तरह से लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये मैट्रिक्स है क्योंकि ये जो है ब्रैकेट है ना, लेकिन जब मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस तरह से अगर लिखा रहता है, अगर हम इसको ब्रैकेट बना देंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट है तो ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 4 यानी 8, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 8 माइनस 6, ये हो गया ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ओके। तो समझ में आ गया ये डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर किस तरह से निकालना है। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि ये जो है A11 A22 ये एक डायगोनल है ना, और हमने मैट्रिक्स चैप्टर में बताया भी था कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो आ रहा है एक्चुअली में ये वैल्यू क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस इस डायगोनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, जो दूसरा डायगोनल है। तो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ये भी जस्ट याद रखने के लिए, ठीक है। अब हम आ जाएंगे आगे डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मतलब एक 3x3 मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर है वो 3 है, उसका डिटर्मिनेंट, उसी को हम लोग कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 3x3 है ना, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है, और इसके एलिमेंट्स को जनरली ऐसे लिखा जाता है A11 A12 A13 इस तरह से लिखा जाता है, A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस तरह से लिखा जाता है इसके एलिमेंट को। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से निकालते हैं कि अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट जो है इसको हम लोग एक रो से या एक कॉलम से निकालते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है इसको कई तरीक़ा से निकाला जा सकता है, इसका बहुत सारा तरीका है। तो इसमें जो जनरल जो तरीका हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो ये है कि हम लोग ये जो पहला रो है, पहले रो के हिसाब से हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कैसे, इसका जो पहला एलिमेंट है A11, ये पहला रो का पहला एलिमेंट है A11, इसको लिखेंगे
इनटू इसका जो है क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे। कौन सा डिटर्मिनेंट? ये जो पहला एलिमेंट है, तो इसका जो रो है, इसके रो को हम लोग जो है डिलीट करेंगे, यानी इसके रो को हटाएंगे और इसके कॉलम को हटाएंगे। ठीक है, यानी ये जो एलिमेंट है इसका जो रो है ये रो है, और इस एलिमेंट का जो कॉलम है ये कॉलम है। इन दोनों को अगर हम हटा देते हैं, यानी समझ लीजिए इसको हम लोग हटा दिए, इस तरह से छिपा दें। ठीक है, तो अब हमें देखें ये जो बच जा रहा है ये वाला, ये इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट को हमें इस A11 से इंटू कर देना है। ठीक है, तो A11 इंटू ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है A22, A23, A32, A33, इसको यहाँ डिटर्मिनेंट यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर माइनस देना है, और उसके बाद ये सेकेंड एलिमेंट, पहला रो का जो सेकेंड एलिमेंट है इसको लिखना है A12। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक इसी तरह से जो इसका रो है, इसका रो और इसका जो कॉलम है, इसका ये कॉलम को छिपा दे और इसके रो को छिपा दे। ठीक है, जब इसको और इसको छिपाएंगे तो आप देख सकते हैं ये पहला और ये पहला इस तरह से अगर हम छिपा दें तो हमें जो बचेगा वो A21, यानी ये बचेगा A21, A31, A23 एंड A33। ठीक है, ये जो है इस डिटर्मिनेंट को इसके साथ इंटू करना है। A21, A23, A31 और A33। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे, पहला रो का तीसरा एलिमेंट A13, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तीसरा का इसका रो और इसका कॉलम को हम यहाँ से छिपा लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हाइड कर देंगे। हाइड कर देने से क्या होगा कि अब जो हमें ये डिटर्मिनेंट मिलेगा वो होगा, और ये पहला रो को भी हम हाइड कर रहे हैं, तो हमें जो मिलेगा ये और ये बचेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी A21, A22, A31, A32। ठीक है, ये A13 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद ये जो भी वैल्यू आएगा यही होगा इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो A11 हो गया, और ये जो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग जानते हैं, अभी ये भी हमने बनाया था कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। A22 इंटू A33 माइनस A23 और A32 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस A12, इस तरह करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लिखेंगे। A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, फिर प्लस A13 इंटू इसको हम जब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो A21 A32 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस A22 A31 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो वैल्यू आएगा वही होगा डिटर्मिनेंट। अच्छा, यहाँ पे एक साइन के बाद बता दूँ, याद रखना आप लोग को कि जब हम लोग इस तरह लिखते A11, तो A11 के साथ यहाँ पे हम लोग एक साइन लिखते हैं। ये साइन इस तरह से याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे फिर प्लस माइनस प्लस, और जब यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इस तरह से याद रखना, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी एक प्लस होगा तो अगला वाला उसका चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके वाला चेंज हो जाएगा, इस तरह से। तो जब हम इस एलिमेंट को लिखे A11, इसमें कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन। फिर ये जो दूसरा एलिमेंट हमने लिखा था A12, तो इसमें हम कौन सा साइन लगाएंगे? इसका जो साइन है यहाँ पर माइनस माइनस लगाते हैं। ठीक है, और तीसरा एलिमेंट A13, तो इसमें हम लोग प्लस लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग जो है एक एग्जांपल से समझेंगे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो यह है हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स A, और इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? जस्ट इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। ये पहले रो के हिसाब से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले लिखना A11, यानी 1 लिखना है, 1 इंटू जो इसका जो इस रो को और इस कॉलम को हटा दें, इस रो और इस कॉलम को आप हटा दें या हाइड कर दें इस तरह से, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? इसको और इसको अगर आप हाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये वाला है ना, इसके हिसाब से ये वाला होगा, यानी 4 3 6 7, 4 3 6 7, इसका डिटर्मिनेंट इसके साथ 1 के साथ इंटू होगा। फिर माइनस लिखेंगे, जैसे मैंने माइनस लिखा, माइनस उसके बाद 3 लिखेंगे। अब 3 के साथ कौन सा डिटर्मिनेंट इंटू करना है?
3 का जो कॉलम है ये कॉलम और 3 का रो ये रो इसको हटा दें, तो इसको जब हटाएंगे हम लोग तो हमारे पास जो बचेगा वो कौन सा हो रहा है 2 4 3 7। ठीक है 2 3 एंड 4 7 2 3 4 7। ठीक है फिर प्लस लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे। 5 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का ये कॉलम को हटा दे और 5 का जो रो है इस रो को हटा दे। तो 5 का जब हम कॉलम इस तरह करेंगे रो को हटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा ये वाला 2 4 4 6 2 4 4 6। ठीक है यानी 5 के हिसाब से ये वाला होगा 2 4 4 6। अब ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 1 इंटू ये कितना होगा 4 इंटू 7 होगा माइनस 3 इंटू 6 होगा 4 7 28 4 इंटू 7 28 माइनस 3 6 18 है ना 3 इंटू 6 18 फिर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 7 होगा 2 7 14 माइनस 3 इंटू 4 होगा 12 फिर प्लस 5 2 इंटू 6 होगा 12 माइनस 4 इंटू 4 होगा 16। अब ये वैल्यू कितना होगा 28 माइनस 18 10 होगा 10 इंटू 1 10 हो जाएगा माइनस 14 माइनस 12 कितना होगा 2 होगा 2 इंटू 3 6 होगा फिर प्लस 12 माइनस 16 कितना होगा माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा यानी माइनस 20। तो ये अल्टीमेटली ये माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है अब ये वैल्यू क्या आ जा रहा है 10 माइनस 6 माइनस 20 तो ये हो जाएगा माइनस 26 एंड 10 माइनस 16। तो जो मैट्रिक्स से है उसका डिटर्मिनेंट क्या आया हमारा माइनस 16 आ गया। ठीक है आंसर। इस तरह से हम लोग अब सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखा है क्योंकि ये 2 लाइन आप देख रहे हैं और इसका वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है। यहाँ मैट्रिक्स देके नहीं लिखा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख दिया उसका उस मैट्रिक्स का, तो हम डायरेक्ट इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले 1 होगा 1 इंटू क्या होगा 1 के साथ ये वाला होगा। अब चाहे तो हम चाहे कि इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं इजीली। आप अगर एक बार समझ गए तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है कि 1 के साथ क्या इंटू होगा ये वाला डिटर्मिनेंट ये वाला 1 के साथ इंटू होगा तो यानी 4 इंटू 6 होगा 4 इंटू 6 24 माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 फिर माइनस और फिर ये क्या होगा -3 होगा तो माइनस और फिर -3 होगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब माइनस यानी ये जो है इसके साथ कौन सा इंटू होगा तो इसको आप छोड़ के बात करें जस्ट इस लाइन इस कॉलम को हाइड करने से आपको समझ में आ जाएगा कि -2 4 और 3 और 6 ये वाला डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा। तो ये जो हो जाएगा किस तरह से जस्ट आप -3 वाला कॉलम को ऐसे हाइड करें तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि -2 इंटू 6 होगा और -3 इंटू 4 होगा। ठीक है और इसका कॉलम इसका रो तो हटाना ही है हाइड करना ही है तो -2 इंटू 6 हो जाएगा। आप बस जिस फर्स्ट रो के हिसाब से आप करें फर्स्ट रो को छोड़कर बात करें तो -2 इंटू 6 -12 -3 इंटू 4 हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा। फिर प्लस 5 होगा। अब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा बस इस रो को आप इस कॉलम को आप हाइड करें तो आप देख सकते हैं -2 इंटू 5 होगा। ठीक है -2 इंटू 5 सॉरी -2 इंटू 5 एंड 4 इंटू 4 होगा तो -2 इंटू 5 क्या होगा -10 -4 इंटू 4 होगा 16। ये हम डायरेक्ट इस तरह निकाल सकते हैं। 24 - 15 कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा 9 इंटू 1 9 होगा प्लस जब प्लस अभी ना लिखे पहले ये देख लें -12 -24 होगा -24 इंटू +3 तो माइनस प्लस माइनस होगा 24 इंटू 3 यानी 70 24 इंटू 3 ओके ये कितना हो जाएगा ये 24 इंटू 3 72 होगा। ठीक है यहाँ भी अब देखें -10 एंड -16 ये कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा
-26 इंटू 5 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। 26 इंटू 5, 5 6 जा 0 30 0 कैरी 3, 5 इंटू 2 10 13 130। उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस और ये प्लस 9, ये कितना आ जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखिए 130 एंड 72 ऐड होगा, दोनों माइनस साइन है, और ये हो जाएगा 202 माइनस 202 प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 193 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ये हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अभी एक और डिटर्मिनेंट जिसमें कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ABC लिखा हुआ है, तो इसका भी हम वैल्यू फाइंड आउट इसी तरह से कर सकते हैं। A इंटू ये होगा, ये CB इंटू A इंटू ए, CB मीन्स BC हो जाएगा ये, माइनस A इंटू ये होगा A स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस B, देन B वाला जो होगा इस कॉलम को हम हाइड करेंगे, छुपाएंगे, तो इसको हाइड करेंगे तो B इंटू बी होगा, A इंटू सी होगा, B इंटू बी B स्क्वायर माइनस A इंटू सी AC, फिर प्लस C इसके कॉलम को हम यहाँ हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा B इंटू A माइनस C इंटू सी, B इंटू A AB माइनस C इंटू सी, C स्क्वायर। अब ये कितना होगा, ABC माइनस A एन A स्क्वायर A क्यूब माइनस B इंटू बी स्क्वायर B क्यूब माइनस माइनस प्लस BAC मीन्स ABC, फिर प्लस C इंटू AB यानी ABC प्लस माइनस माइनस C इंटू सी स्क्वायर C क्यूब। तो ABC 3 मरतबा है, 3 टाइम्स है तो 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। तो ये एक एक्सपेरिशन हो गया, क्योंकि मैंने बताया था डिटर्मिनेंट जो है या तो कोई नंबर होगा या कोई एक्सपेरिशन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से उसका हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, यानी उसको किस तरह से उसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट टर्म है, एक को कहते हैं माइनर और एक को कहते हैं कोफैक्टर। और माइनर और कोफैक्टर जो था, डिटर्मिनेंट में जितना भी एलिमेंट होता है वो सभी एलिमेंट का होता है, हर एक एलिमेंट का एक माइनर और उसका एक कोफैक्टर होता है। क्या होता है, इसको हम लोग एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से समझते हैं। मान लीजिए ये एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, यानी 3x3 डिटर्मिनेंट है, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट का हमने साइन लगा दिया है इस तरह से लाइन। तो अब अगर कोई भी एलिमेंट है तो कोई भी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। I उसका रो होता है, J उसका कॉलम होता है। तो AIJ एक एलिमेंट है, उसका माइनर उसको इस तरह से डिनोट करते हैं कैपिटल MIJ। ठीक है, और ये क्या होता है, माइनर ऑफ AIJ मीन्स डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। जो AIJ एलिमेंट है उसका माइनर जो होता है उसका जो रो है ith रो है, और इसका जो कॉलम है jth कॉलम है, उसको अगर हम वहाँ से एलिमिनेट कर दे, उसको रिमूव कर दे, हटा दे, तो अब जो डिटर्मिनेंट बच जाता है उसको कहा जाता है उसका माइनर। जो कि अभी अभी हमने किया था कि उसका हम लोग जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते तो हमने माइनर को ही इनटू किया था उस एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे माइनर ऑफ A11 जो पहला एलिमेंट है, इसका माइनर, इसको हम लोग डिनोट करेंगे M11 कैपिटल M11 से। तो ये क्या होगा, इसका मतलब इसी तरह से अगर हम लिखें डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द, इसका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो एंड इसका कॉलम भी फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम। तो इस A11 का माइनर का मतलब हो रहा है कि पहला रो और पहला कॉलम को एलिमिनेट करके हटाकर जो बाकी डिटर्मिनेंट बचेगा वो डिटर्मिनेंट। तो पहला रो और पहला कॉलम को अगर हम यहाँ से हटाते हैं, पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम को हटाएंगे तो कौन सा बचेगा डिटर्मिनेंट,
ये वाला बचेगा, जो कि जस्ट अभी अभी हमने किया था। A11 के साथ हमने इसको ही मल्टीप्लाई किया था, तो A11 का जो माइनर है इसी को उसका माइनर कहा जाता है। ठीक है, तो A11 का माइनर क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बच जाएगा वो डिटर्मिनेंट। तो A11 का माइनर क्या होगा, ये वाला, ये डिटर्मिनेंट, यानी A22, A23, A32, A33। और फिर इसको हम लोग इस तरह से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। A22 A33 से मल्टीप्लाई होगा माइनस A23 A32 से मल्टीप्लाई होगा, और ये सभी नंबर है पता है। इसी तरह मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट है माइनर ऑफ A23, जैसे ये एलिमेंट है A23 कोई सा भी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते। इसका माइनर मतलब इसका रो और इसका कॉलम को हम लोग यहाँ से ये करेंगे, इसका रो ये रो है और इसका कॉलम ये कॉलम है, इन दोनों को यहाँ से हटा दे और इसका ये कॉलम, इसका रो को हटा देंगे। तो हटा देने के बाद अब जो बचेगा, क्या बचेगा, अब ध्यान से देखें, A11 बचेगा, A12 बचेगा और इधर A31 A32 बचेगा, है ना। ये हो जाएगा A23 का माइनर, यानी इसका रो और इसका कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो बचेगा A11 A22 A12 A31 A32, ये होगा A23 का माइनर। तो A23 का माइनर मतलब M23 मतलब ये वाला, यानी डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग। इसका रो कौन सा है, सेकेंड रो है, सेकेंड रो एन, इसका कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है। तो इसका सेकेंड और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो बचा वो डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हो गया A11 A32 A12 A31, इस तरह से। ठीक है, जस्ट अभी हमने जिस तरह बताया था, समझ में आया। अभी हम लोग एग्जाम्पल आगे देखेंगे तो और इजीली हमको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का होता है। मान लीजिए एक एलिमेंट है Aij, तो इसका कोफैक्टर को C से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल Cij, C फॉर कोफैक्टर। ठीक है, जैसे माइनर M से डिनोट करते हैं इसको Cij से। अब कोफैक्टर जस्ट क्या होता है, जो Aij का जो माइनर है, माइनर ऑफ Aij, उसके साथ बस हमें -1 टू दी पावर i प्लस j करना पड़ता है, यानी एक माइनस का जो है हमें इंटू करना पड़ता है, इस तरह से -1 का पावर i प्लस j। अब ये क्या चीज़ है, -1 का पावर आप दो ही तरह का पावर हो सकता है। -1 का पावर अगर इवन पावर होता है, मान लीजिए इसका पावर 2 हो या 4 हो या 6 हो, तो ये कितना हो जाता है, +1 हो जाता है, 1 हो जाता है ना। और -1 का पावर अगर ओड हो, ऐसे -1 का पावर 3 हो गया या 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। तो Aij का कोफैक्टर मतलब उसका जो माइनर है, जो अभी हमने बताया था माइनर, उसके साथ सिर्फ एक यहाँ पे ये वैल्यू इंटू हो जाएगा। ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू या तो हमें 1 देगा या तो -1 देगा, दो ही हो सकता है। तो जो कोई भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है उसके माइनर के साथ या तो एक +1 इंटू होगा या तो -1 इंटू होगा। अगर 1 इंटू होगा तो वो सेम वैल्यू हो जाएगा, 1 इंटू माइनर यानी वही सेम होगा। और अगर -1 इंटू हो जाएगा तो उसके माइनर में सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, यानी किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वो उसके माइनर के साथ इक्वल होगा या माइनर के नेगेटिव के साथ इक्वल होगा, क्योंकि -1 जब इंटू होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दो ही केस हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, इसको C11 लिखेंगे, तो ये क्या होगा, इसके डेफिनेशन के हिसाब से माइनर ऑफ A11 होगा, जो अभी हमने बताया था। और इसमें क्या होगा, -1 का पावर i प्लस जे मतलब जो A एलिमेंट है इसका रो और इसका कॉलम का जो है कौन सा नंबर है उसको ऐड करना पड़ता है। तो A11 मतलब इसका रो 1 है, कॉलम 1 है, तो ये हो गया i, ये हो गया j, तो 1 + 1 हो जाएगा। यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा इवन आएगा, यानी -1 का पावर इवन यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा मतलब, तो ये 1 का कोफैक्टर और इसका जो माइनर, ये दोनों तब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, M11। ठीक है, C11 और M11 जो है यानी A11 का कोफैक्टर उसका माइनर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। ये कब पॉसिबल है, जब पावर जो होगा इवन होगा। इवन होने से ही कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर उसका माइनर सेम हो जाता है।
लेकिन मान लीजिए एक एलिमेंट है 2 3, A2 3, इसका कोफैक्टर अगर हम निकालेंगे यानी C2 3, तो क्या होगा, इसका माइनर ऑफ A2 3 इंटू -1 का पावर ये I और ये J है, I + J यानी 2 + 3। अब 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। -1 का पावर 5 मतलब क्या होगा, माइनस का पावर ऑड, माइनस का पावर ऑड होने से माइनस आ जाता है यानी -1 यानी 1। तो इसमें क्या आ गया, सिर्फ माइनस आ गया। जो A2 3 का जो कोफैक्टर है और A2 3 का जो माइनर है दोनों इक्वल नहीं हुआ, बल्कि इसका जो कोफैक्टर है उसके माइनर के साथ नेगेटिव हो गया। तो दो ही केस पॉसिबल है, या तो दोनों का कोफैक्टर और माइनर दोनों का सेम होगा, या तो कोफैक्टर जो है उसका माइनर का नेगेटिव होगा। और ये डिपेंड करेगा कि जो पावर है ये ऑड पावर है ना इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो दोनों सेम हो जाएगा, अगर ऑड पावर है यानी जो एलिमेंट किस जगह में है उस हिसाब से तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट सिर्फ एक साइन का यहाँ पे खेल है कि साइन पॉजिटिव होगा या साइन नेगेटिव होगा। ये दोनों साइन के साथ अगर हम लोग माइनर को लिखेंगे तो वो उसका कोफैक्टर बन जाता है। और साइन को याद रखने का ये एक तरीका है, जिस तरह से मैंने बताया कि जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं कोई भी एलिमेंट है तो उसका साइन ये किस तरह से ये प्लस माइनस है, तो ये कोफैक्टर का साइन है एक 3x3 मैट्रिक्स का। यहाँ आप बोलेंगे प्लस कैसे आया साइन, तो देखिए यहाँ जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है A11, तो यहाँ पे I1 है और J1 है। तो जब 1 को हम लोग -1 के पावर में लगाएंगे तो ये कितना जगह इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा तो प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे A12 था, तो इसका जब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो इसमें I हो गया 1 और J हो गया 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 यानी ऑड पावर हो गया। और -1 का पावर जैसे ही ऑड होगा तो वो माइनस साइन आ जाएगा। फिर A13 है, तो यहाँ पर I1 हो गया और J हो गया 3, तो 1 + 3 जो है ये 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा और इवन होने से प्लस साइन आ जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है किस तरह से ये प्लस माइनस प्लस हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे आप ऐड कर करके, तो यहाँ पे ऑड आएगा, यहाँ इवन आएगा, यहाँ ऑड होगा जब I और J को आप ऐड करेंगे, इसी तरह ये आएगा। इसी तरह 2x2 मैट्रिक्स में प्लस माइनस होगा और यहाँ माइनस प्लस होगा। ठीक है, ये कोफैक्टर का साइन के लिए मैंने बता दिया, जस्ट ये साइन के लिए होगा। और माइनर तो मैंने सिखाई दिया कि किस तरह से माइनर निकालते। तो कोफैक्टर और माइनर में क्या चीज़ का फ़र्क है, सिर्फ साइन का फ़र्क है कि जब हम कोफैक्टर लिखते हैं तो उसमें उसके साइन के साथ लिखा जाता है, या तो प्लस साइन होगा या तो माइनस साइन होगा। लेकिन जब सिर्फ माइनर का बात करेंगे तो इस साइन का यहाँ पे कोई काम नहीं, सिर्फ हम उसका रो और उसका कॉलम को डिलीट करते हैं और जो बाकी आएगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, वो हो जाएगा उसका माइनर। यही कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस है, फ़र्क है। अब इस पूरे चीज़ को हम लोग जस्ट एक एग्जांपल से समझ लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है 2x2, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। और इसके हर एक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का हमें कोफैक्टर भी पता करना है, माइनर भी पता करना है, दोनों ही पता करना है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं पहला वाला। तो पहला वाला डिटर्मिनेंट इसको मान लेते हैं D, कैपिटल D। ठीक है, तो इसमें हर एक एलिमेंट का हमें पहले माइनर लिख लेते हैं। तो ये जैसे माइनर ऑफ 2, तो 2 का माइनर क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम को यहाँ पे हम लोग हाइड कर देंगे। तो इसके सामने वाला ये जो होगा ये हो गया इसका माइनर, क्योंकि यहाँ तो सिंगल बचेगा ना, सिंगल एलिमेंट, तो इसका ही डिटर्मिनेंट -1 का डिटर्मिनेंट, तो -1 का डिटर्मिनेंट -1 ही होगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट जो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट होता है। तो 2 का जो माइनर होगा वो इसके सामने वाला इधर होगा, -1 होगा। ठीक है, -3 का जो है माइनर क्या होगा, इसके सामने इधर वाला 4 होगा। ठीक है, अच्छा 4 का माइनर क्या होगा, इसके सामने वाला यानी -3 होगा। और -1 का जो माइनर होगा वो क्या होगा, इसके सामने वाला यानी 2 होगा, माइनर ऑफ -1। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब कोफैक्टर की बात जब करेंगे तो कोफैक्टर में खाली याद रखना है कि उसमें एक साइन सिर्फ ऐड होता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 2 का कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो जब 2 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 2 किस पोजीशन में, यहाँ पे देख ले, ये पहला पोजीशन है जिसमें प्लस साइन होता है, यानी 2 का जो कोफैक्टर होगा उसका माइनर लिखे पहले, माइनर 2 का माइनर, उसमें
प्लस साइन ऐड कर देंगे, यानी -1 इसके 2 का जो माइनर आया था, 2 का माइनर -1 है, इसमें प्लस साइन के साथ लिखेंगे। तो प्लस जब लिखेंगे साथ में तो बात एक ही होगा, -1 ही होगा। फिर आते हैं 3 का कोफैक्टर। तो -3 का जो माइनर था वो 4 था, तो 4 के साथ -3 किस पोजीशन में, इस पोजीशन में है ना, जहाँ माइनस साइन होता है। तो -3 का जो माइनर है यानी 4 है, इसमें ये माइनस साइन आ जाएगा साथ में, -4। ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर क्या, तो 4 का माइनर क्या है, -3, और इसके साथ 4 का जो साइन आएगा माइनस साइन आ जाएगा। तो 4 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, 4 का माइनर लिखें -3, और उसमें एक साइन कौन सा आ जाएगा, 4 का पोजीशन के हिसाब से माइनस साइन आ जाएगा, यानी -+3। तो समझ में आ रहा है, सिर्फ एक साइन चेंज हो सकता है कोफैक्टर के मामले में। और -1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो -1 का माइनर क्या है, 2 है, 2 को पहले लिख ले, और इसका पोजीशन है इस जगह में, तो यहाँ प्लस होगा, तो ये 2 के साथ यहाँ प्लस होगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया सबका कोफैक्टर, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर और सभी एलिमेंट का माइनर। इसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स था, दूसरा डिटर्मिनेंट जो था ये, इसके हर एक एलिमेंट का हम लोग, इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, 9 एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो जैसे सबसे पहले एलिमेंट है 2, तो 2 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर क्या है, इस रो और इस कॉलम को हटा दे तो बचेगा ये वाला 5 2 -3 6। इसका डिटर्मिनेंट ले ले, 5 6 30 होगा, और माइनस लिखकर 2 × -3 होगा, 2 × -3 -6 होगा, और बीच में माइनस होता है तो प्लस में बदल जाएगा, +6, यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 का माइनर। और 2 का जब हम लोग कोफैक्टर लिखेंगे तो जस्ट इस माइनर के साथ यहाँ का साइन आ जाएगा, यहाँ का साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो जस्ट इसका माइनर भी 36 हुआ, यानी 2 का जो है माइनर भी 36 हुआ, और 2 का कोफैक्टर भी 36 ही हुआ। समझ में आ गया। दूसरा एलिमेंट है 0 का अगर हम लोग माइनर लेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को हटा दे तो बचेगा ये -3 4 और इधर 2 6, -3 4 2 6। इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, -3 × 6 -18, -4 2 × 4 8, तो ये हो गया -26। ये हो गया 0 का माइनर यानी -26। अब 0 का कोफैक्टर क्या होगा, तो बस -26 लिख कर, 0 का पोजीशन क्या है, ये सेकंड वाला माइनस, तो इसका माइनर यानी जो -26 था उसमें माइनस साइन आ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा ये। इसी तरह से हम लोग बाकी सभी एलिमेंट का, हम लोग पूरा 9 एलिमेंट का हम लोग माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से बता दे रहा हूँ, मान लीजिए हमें मान लीजिए -3 है, इसका हमें माइनर भी फाइंड आउट करना है और कोफैक्टर भी। तो इसका रो और इसका कॉलम को हटा देंगे, इसका रो और इसका कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा 2 -3 और -1 2। ठीक है, तो ये हो गया -3 का माइनर, ये मैंने लास्ट में लिखा, -3 का माइनर 2 -1 और -3 2, ये कितना होगा, 2 दूना 4 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 यानी -3 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो -3 का माइनर क्या होगा, 1 होगा, और -3 का कोफैक्टर क्या होगा, तो -3 का ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सा पोजीशन है, जहाँ पे प्लस माइनस या माइनस होता है, यानी माइनर के साथ हमें माइनस साइन ऐड करना होगा। तो इसका माइनर आया था 1, उसमें जस्ट हमें माइनस साइन ऐड कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप खुद से भी माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ इसका जो नोट्स है, यानी इसका PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।